मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मैं जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाई और बहनें और डिसएंगेज एसपीओ हैं उन तक मैं एक अपील पहुँचाना चाहूँगा, एक मैसेज पहुँचाना चाहूँगा और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से पुरजोर मुतालबा करना चाहूँगा। जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी हमारे एसपीओ भाई और बहनें सर्विस कर रहे हैं उनको जो मिलना चाहिए था, जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं, जिस चीज़ के लिए वो शहादत तक जिन्होंने दी, उसके लिए काफ़ी समय से हम संघर्ष कर रहे हैं। कोर्ट में भी केस चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम बराबर राब्ते में बने हैं। उसके बावजूद भी बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों और बहनों को अब तो सैलरी तक डिपार्टमेंट टाइमली नहीं देता है। डिस्ट्रिक्ट जम्मू के कई एसपीओ भाई आज की तारीख में भी सैलरी से महरूम हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए से एक क्लियर कट ऑर्डर इशू करवाया था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को हर महीने की 7 तारीख से पहले सैलरी मिल जाएगी और वो रिपोर्ट जो है पुलिस हेडक्वार्टर में 7 तारीख तक दी जाएगी कि ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में एसपीओ को सैलरी दे दी गई है। आज भी हमें कई जगहों से मैसेजेस मौसूल हुए हैं। आज की तारीख यानी मंडे 11, आज भी हमारे कहीं साथियों को सैलरी नहीं मिली है। दूसरी बात, जो हमारे डीजीपी साहब ने खुद एक रिपोर्ट में बताया है, एक ऑर्डर इशू किया है। जब हम इनकी पॉलिसी की बात कर रहे थे, बड़ी पुरानी बात है, उसमें डीजी साहब ने पीएचक्यू ने ये कहा था कि हमारे पास एसपीओ के लिए पॉलिसीज ऑलरेडी कुछ बनी हैं, जिसमें उन्होंने साइटेशन का हवाला दिया था, सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी लड़के हैं उनका हवाला दिया था, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स का हवाला दिया था। डिस्ट्रिक्ट रामबन से कई केसेज ऐसे हैं जो आज की डेट में भी पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है। रियासी डिस्ट्रिक्ट से बहुत से केसेज हैं जो आज की डेट में पेंडिंग है। श्रीनगर के कई डिस्ट्रिक्ट से जो पुलिस हेडक्वार्टर में सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद भी आज की डेट में पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है। और दूसरी बात, हमारे एसपीओ भाइयों को एक तो पहले ही उनकी सैलरी बहुत कम है, उसके बाद भी उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा जा रहा है। मैं सबसे पहले डीजीपी साहब से, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से और ये सभी मुद्दे लेकर मैं दिल्ली कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली में जाऊंगा और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया जाएगा और साथ में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये सभी मुद्दे उनकी नोटिस में लाया जाएगा, जिसमें हमारे डिसएंगेज एसपीओ ऑलरेडी होम मिनिस्टर साहब की नोटिस में लाया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब की नोटिस में लाया गया, सुप्रीम कोर्ट में केस किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट में चल रहा है। क्योंकि जो डिसएंगेज एसपीओ हैं 10-10, 12-12 साल उन्होंने यूनिफॉर्म लगा के जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत खराब हालात में अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दी, उसके बाद उनको डिसएंगेज कर दिया। उनकी आवाज़ भी हम काफ़ी समय से उठा रहे हैं और हम अपील करते हैं कि गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो शख्स 10 साल 12 साल यूनिफॉर्म लगा के काम करेगा वो मजदूरी भी नहीं कर सकता, न किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर सकता, क्योंकि वो एवरेज हो गया। इसलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से, कोर्ट से डीजी साहब को ऑर्डर इशू हुआ था, लेटर इशू हुआ था कि इनका जो मैटर है, इनका रीएंगेजमेंट का मैटर को कंसीडर कीजिए। अभी तक उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया है। इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं, बार बार ये आवाज़ उठानी पड़ती है।
न जाने जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब को, जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट को न जाने इनकी परेशानी क्यों नजर नहीं आती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर हमारे एसपीओ भाई शहादत तक दे रहे हैं, आज की इस हालात में जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी हालात बिगड़ी हुई है, उसके बावजूद भी ये नौजवान बच्चे, हमारे भाई और बहनें जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए अपनी जानों की परवाह किए बगैर शहादत तक दे रहे हैं। और हम ये डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को चाहिए, उनको ज़ाती तवज्जो देनी चाहिए, जो कौम के नाम पर जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए अपनी जाने शहादत तक दे रहे हैं। और उनको इस तरीके से अपने हकूक से महरूम रखना मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा जुल्म है इन सभी के ऊपर। ये सभी मुद्दों को लेकर हम कुछ ही दिनों के बाद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाकर एक डिटेल मेमोरेंडम देंगे, जिसमें हमारी डिमांड रहेगी कि तुरंत जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ की रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए, उनकी सैलरी में इजाफा किया जाए और उनका जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर है उस पर रोक लगनी चाहिए। थोड़ी सी तनख्वाह पर उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता है, ये भी सरासर उनके साथ नाइंसाफी है। उनको सैलरी टाइमली मिलनी चाहिए। साइटेशन केसेस, ITI डिप्लोमा होल्डर्स और सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी केस पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है, उनको तुरंत उस पर बोर्ड मीटिंग करके उनको बहाल किया जाना चाहिए। यूनिफॉर्म का पैसा क्यों उनको टाइमली नहीं मिलता, उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। और डिसएंगेज एसपीओ को फौरी तौर पर रीएंगेज किया जाना चाहिए। ये सभी मैटर्स को लेकर कुछ ही दिनों के अंदर मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कार्यालय में जाकर एक डिटेल मेमोरेंडम दूंगा और हम बहुत जल्द एक प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं जो हमारे इस बेरी गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचे। और होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करना चाहूँगा, जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बताते खुद ये बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है, ये भी हम होम मिनिस्टर साहब से क्लियरेंस चाहेंगे। और हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब इस पर ज़ाती संज्ञान लेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।